आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स का सैलरी कितना होना चाहिए इंडिया में एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कितना पे मिलना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. Hi guys, this is Vaishali and welcome back to my YouTube channel. I'm an architect and interior designer and on this channel I make videos related to interior designing and architecture. Now, सैलरी की बात करूँ अगर मैं, तो दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका पैकेज कितना होना चाहिए, उनको कितनी पे मिलनी चाहिए और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको कितना पे मिलना चाहिए, राइट. एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. अभी मैं मल्टीपल कंपनीज़ के साथ में काम कर चुकी हूँ. नाउ आई होल्ड ऑलमोस्ट अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो बहुत सारी कंपनीज़ के साथ में काम किया है एंड मुझे भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम सिचुएशन. कई बार ऐसे हुआ है कि कुछ कंपनीज़ में जिनके साथ में मैं काम कर रही थी, वहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आई वॉज अंडर पेड एंड मुझे वो चीज़ पता भी नहीं थी एंड उस टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं था. मतलब आई वॉज नॉट रियली श्योर कि मुझे किससे पूछना चाहिए. सीनियर्स से यू कैन आस्क देम, बट कई बार होता है कि उन लोगों को भी इतना आइडिया नहीं होता है कि यार कितना एग्जैक्टली हमको पे मिलनी चाहिए, राइट. आई हैव गॉन थ्रू दैट सिचुएशन, तो आई डोंट वॉन्ट एनीबडी एल्स टू गो थ्रू दैट फेज़ बिकॉज इट्स बेटर कि आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो. एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो फ्रेशर्स हैं और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू स्विच. एंड वो लोग जो स्टिल कॉलेज में हैं उनको भी ये क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका पे रेंज कितना होगा बिकॉज वंस दे गेट आउट ऑफ द कॉलेज दे कैन थिंक अबाउट द कंपनीज दे आर अप्लाइंग टू, राइट, द जॉब्स दे आर टेकिंग. तो ये चीज़ के बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी पे मिलनी चाहिए. नाउ जैसे कि मैंने बताया कि आई वॉज अंडर पेड व्हेन आई वॉज वर्किंग विद सर्टेन कंपनीज एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई वॉज वर्किंग इन मुंबई. ना मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मुंबई में कंपैरेटिवली आपको कम पे करते हैं. इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स आर अंडर पेड इन मुंबई. This is coming from my experience. I don't know about others, but I have faced this issue and yeah, matlab I can say that I was underpaid in Mumbai. So recently I'm in Bangalore. I'm working with Asian Paints right now. And उस time पे मतलब when I initially started, I used to work with private firms and private architectural firms and private interior designing firms, right? Now अभी काफ़ी ज़्यादा changes आए हैं इंडस्ट्री में. There are lot of big companies and highest पेइंग जॉब्स फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर्स. उसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था मुझे उस टाइम पे, बट नाउ आई नो कि कौन सी कंपनीज जो है वो ज़्यादा पे करती है और आई मीन द एक्सपोजर इज़ गुड. काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट the highest paying jobs in interior designings in India, then let me know. I will make a video on that as well because मुझे ये information share करने में बहुत ज़्यादा proud feel हो रहा है because I know about all these things and I want to help you guys out as well. तो what I am going to do is मैं experience के हिसाब से आपको पे रेंज जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर आप 1 साल एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपका पे रेंज कितना होना चाहिए, पैकेज एनुअल कितना होना चाहिए. अगर आपको 2 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल एक्सपीरियंस है या फिर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी पैकेज कितना होना चाहिए. एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं एंड इंटरव्यूअर का तो काम होता है, मतलब व्हेन नेगोशिएशन इज़ हैपनिंग दे विल टेल यू कि आपका एक्सपीरियंस इतना है, आपके स्किल्स ये है वो है एंड दे जस्ट ट्राई टू कन्विंस यू फॉर लोअर पैकेज. बट अगर आपको एक बार ये पे रेंज पता रहेगी ना, देन उसके बाद में यू शुड डेफिनेटली नॉट गेट मैनिपुलेटेड बाय द इंटरव्यूअर. यू हैव टू स्टिक टू योर पे रेंज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट. एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप कोई कंपनी स्विच करते हैं तो आपको मिनिमम 30% हाइक मिलना ही चाहिए. और कोई कंपनी अगर आपको 30% से कम हाइक दे रही है देन डोंट गो फॉर दैट. आई मीन लेट देम कम बैक टू यू, ओके, बट आप बिल्कुल अपना माइंडसेट चेंज मत करो बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जॉब की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट, एंड हम लोग वो अंडरपेड वाला जॉब ले लेते हैं विच यू शुड डेफिनेटली नॉट डू. क्योंकि फ्यूचर में जाके क्या होता है ना, व्हेन यू स्विच द कंपनी तो आपका पे रेंज आपको उस लेवल से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. लेट मी टेल यू दैट क्लियरली. आई हैव फेस दिस इशू. आई वॉज अंडरपेड इन मुंबई एंड व्हेन आई केम टू बैंगलोर I decided that no, as per industry standards, this is what I deserve and this is the package that I should get. I'm telling you, I really did not budge from the package that I told the interviewer and they gave me that package. This is what your mindset should be and you should definitely consider these pay ranges and packages when you're giving an interview or when you're switching the job. So I think दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड मैं वो कंपनीज के बारे में भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ. मेक श्योर यू गाइज वेट फॉर दैट वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो.
सो आई विल स्टार्ट विद द इंटर्नशिप फर्स्ट. सो इंटर्नशिप का क्या होता है, एक तो एकेडमिक इंटर्नशिप होती है जो आपको कॉलेज की तरफ से करनी होती है 4 मंथ्स की. एंड उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब आप कॉलेज में आर्किटेक्चर जो है वो 5 ईयर्स का कोर्स होता है, राइट. एंड इंटीरियर्स का डिप्लोमा होता है एंड 3 ईयर्स का कोर्स भी होता है. तो वेन एवर यू आर इन कॉलेज एंड जो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम भी होता है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेली आपके पास में काफ़ी टाइम होता है कॉलेज में, राइट. आई एम नॉट गोना लाई, डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, इवन इफ़ वी आर हैविंग क्लासेस एंड एवरीथिंग, एंड हमारे पास काफ़ी सारे असाइनमेंट्स होते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्री रहता है. तो उस टाइम मेरा क्या मिस्टेक था कि मैंने उस टाइम पे इंटर्नशिप कुछ भी ज्वाइन नहीं की थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज. बट लॉट ऑफ माई बैचमेट्स वर डूइंग दैट एंड दे वर अर्निंग ऑल्सो एट दैट टाइम. तो आप ये कर सकते हैं कि इंटर्नशिप जो है वो आप काफ़ी पहले स्टार्ट कर दो, जिससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, राइट. तो इंटर्नशिप में जब आप कॉलेज में हैं और तब आप किसी फॉर्म के साथ में काम कर रहे हैं, तो दे विल ईजिली पे यू 5,000 to 7,000 रुपीज़, ओके. एंड जो एकेडमिक इंटर्नशिप होती है उसमें आपको मिनिमम 7,500 तो मिलना ही चाहिए. एंड इन माई केस आई वॉज इवन गेटिंग पेड लेस देन दैट. You have to believe me, and I did my internship from Mumbai. According to me and as per industry standards, interns को जो है वो 7,500 जो minimum amount है उतना तो मिलना ही चाहिए. And maximum it can go to about 15,000. Now once your internship is done, internship जो होती है वो 4 months की होती है. 4 to 6 months आप stretch कर सकते हो. 6 months के बाद you can even join the same company or you can apply for different firms for the job. सो अब फ्रेशर्स की बात करते हैं. फ्रेशर्स आई मीन यू हैव 6 months ऑफ एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का, राइट. और उससे पहले अगर आपने कॉलेज में गया तो उसका भी एक्सपीरियंस आपको रहेगा. तो फ्रेशर्स का जो सैलरी होना चाहिए वो ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 मिनिमम तो होना ही चाहिए. आई स्टार्टेड विथ 17,000 विच वॉज अगेन अंडर पेड. आई फील मेरे हिसाब से 20,000 तो आपको पे करना ही चाहिए. इट कैन बी मिनिमम 20,000 एंड इट कैन गो अप टू 30,000 एज वेल इफ़ यू आर टू गुड विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, आपका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो कई बार होता है फ्रेशर्स को 30,000 भी मिल जाता है. सो ये हमने बात की फ्रेशर्स की. सेकंड इज़ अगर आपको 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस है देन आपका पैकेज जो है वो 4.5 लाख तक होना चाहिए. मतलब कि आपका सैलरी 30,000 to 35,000 तक होना ही चाहिए, जो कि आपका पैकेज हो जाता है 5 लाख तक का. नाउ अब आता है आपको 2 साल से 3 साल तक का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, देन उस केस में आपका पैकेज कितना होना चाहिए. उस केस में आपकी सैलरी होनी चाहिए 35 to 45,000. नाउ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सो अगर आपको 3 साल तक का एक्सपीरियंस है देन आपका पैकेज जो है वो 6 लाख से 8 लाख और 9 लाख तक भी जा सकता है, अप टू 10 लाख भी जा सकता है. अगर आपका काम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, देन यू कैन ईजिली गेट पेड अप टू 10 lakhs एज वेल. अब अगर आपको 3 साल से 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब यू आर प्रोफेशनली वेरी साउंड, यू हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल, आपको साइट का आइडिया है, आप काम कैसे होता है साइट पे उसका आइडिया आपको है, डिज़ाइनिंग कैसी होती है, ड्राइंग्स कैसे बनती है, दिस इज़ द रोल वेयर यू आर लीडिंग अ टीम, राइट. तो इस केस में आपका जो सैलरी होना चाहिए वो होना चाहिए 50,000 to 60,000. 60,000 तक मैक्स आपका सैलरी होना चाहिए. मिनिमम 50,000 तो आपको पे करना ही चाहिए. तो इस केस में आपका पैकेज चले जाता है 8 lakhs to 12 lakhs. ना इसके बाद में आता है अगर आपको मोर देन 5 years का एक्सपीरियंस है, विच इज़ माई केस राइट नाउ. And I am working with Asian Paints as a principal designer now. So I lead a team of almost around 10 people. 12 lakhs is the minimum you should be paid if you have more than 5 years of experience. और इस केस में आपका सैलरी हो जाता है 65,000 से लेके 1.2 lakhs और 1.5 lakhs, which is really good. I mean, I've heard people say that इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इतना सैलरी नहीं मिलता है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. बट आई कैन ईजिली से दैट नाउ दैट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर कंपनीज़ भी आ रही हैं, बड़ी कंपनीज़, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. एंड उसमें मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पे करती हैं, दे आर रियली गुड कंपनीज़ फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर्स. ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी व्हेन आई वाज इन मुंबई. बट देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल. Then I got to know that there are a lot of good companies who pay really good amount and they actually value your talent and they actually value the designers. Because I've seen India में ऐसे नहीं होता. इंडिया में मतलब आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को लोग मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, विच इज़ नीडेड. आई मीन I've seen that and I've faced that. I've gone through all those things. But now I can say that I am at the position where I can ask for
good amount of money, and people are going to pay me that because I hold that much experience and I hold that much of knowledge. So you have to feel very confident in yourself as well. Even if you have 1 year of experience but you're confident about yourself, if you believe in yourself, then you can ask for any money and people are going to pay you, because एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होता है ना, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होता है, जितना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा साउंड बना लेते हो, मतलब आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपको मटेरियल के बारे में नॉलेज है, आपको साइट के बारे में नॉलेज है, आपको काम कैसे करवाना है लोगों से उसके बारे में आपको नॉलेज है, मैनेजमेंट कैसे करना है, टीम मैनेजमेंट, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ईजिली आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाएगा. सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रही हूँ. सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से हेल्प मिली होगी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डो नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे. एंड या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कैसा लगा वीडियो, कुछ हेल्प मिली कि नहीं मिली. एंड आई विल कम अप विथ मोर सच वीडियोज़. एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.